स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। आज से हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी फर्स्ट ईयर के लिए CBT एग्जाम निमी क्वेश्चंस के। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। 25-25 क्वेश्चन के पार्ट वाइज हम वीडियो लेके आएंगे, वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है और आप लोग फिर पूरा वीडियो देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम एक छोटे छोटे पार्ट में उनको डिवाइड करके आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए। क्लास खुद भी देखिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, Which type of toe caps are used to avoid crushing of feet at the time of shifting equipments? इक्विपमेंट्स को शिफ्ट करते समय पैरों को कुचलने से बचने के लिए किस प्रकार के पैर के कैप्स का उपयोग किया जाता है, टो कैप्स का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में नॉर्मली आप पढ़ते हैं अगर, तो कई बार हिंदी में जो ट्रांसलेट किया हुआ है वो बहुत ही अजीब सा ट्रांसलेशन है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी सही है तो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को ही प्रेफरेंस दीजिए। हिंदी भी समझने के लिए ठीक है, बट इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा ही अच्छे से लिखे हुए हैं। कई जगहों पे आपका ट्रांसलेशन मिस्टेक है, जो कि हम आपको करेक्ट कराते चलेंगे। तो इसका देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टील टो कैप्स, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक टो कैप्स, तीसरा ऑप्शन है रबर टो कैप्स और चौथा ऑप्शन है लेदर टो कैप यानी लेदर के कैप्स। तो इसमें देखिए, आप ऑप्शन से ही श्योर हो रहे हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ से कुचलने के लिए बचाना है तो प्लास्टिक या रबर या चमड़े, ये तो आपको कुचलने से बचा नहीं पाएंगे। तो इसमें सीधे सीधे इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्टील कैप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ द गैस एंड लिक्विफाइड गैसेज आर क्लासिफाइड? गैस और तरल गैसों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। ये बेसिकली पूछना चाह रहा है कि गैस और तरल गैसों को जब उनमें आग लगती है तो वो किस कैटेगरी के फायर में आता है, वो वर्गीकरण यहाँ आपसे पूछना चाह रहा है वो। इसका देखिए, पहला ऑप्शन दिया क्लास ए फायर, दूसरा ऑप्शन क्लास बी फायर, तीसरा ऑप्शन है क्लास सी फायर या चौथा ऑप्शन क्लास डी फायर। गैस और तरल गैसों में अगर आग लगता है तो उनको हम कौन सी क्लास मानते हैं? क्लास सी फायर। ऐसे ही क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी भी आइडेंटिफाइड हैं। उनसे रिलेटेड एक यहाँ पे आप देखिए चार्ट देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इससे ज़रूर क्वेश्चन एक दो आपके आने ही आने हैं। तो क्लास ए फायर वुड पेपर, क्लास बी फायर आपको दिया पेट्रोल डीजल और ऑयल्स, क्लास सी फायर इन्वॉल्विंग गैसेज, क्लास डी फायर इन्वॉल्विंग मेटल्स। क्लास डी तक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका क्लास ई या इलेक्ट्रिक फायर और क्लास एफ, जिसको क्लास के भी कहते हैं, वो है जिसमें क्लास ई में इलेक्ट्रिक है और क्लास एफ या क्लास के में कुकिंग ऑयल्स जो होते हैं आपके, इनकी फायर को क्लास एफ फायर में रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू पुट ऑफ क्लास सी टाइप ऑफ फायर? क्लास सी प्रकार की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है फोम टाइप यानी फोम प्रकार, दूसरा ऑप्शन है जेट ऑफ वाटर यानी पानी की जेट टाइप, तीसरा ऑप्शन है ड्राई पाउडर यानी सूखा पाउडर, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्लास सी टाइप की अगर आग लगी है तो कौन सा अग्निशामक यंत्र यूज करेंगे। जैसे क्लास ABCD फायर का होता है, तो उसी टाइप से हर एक फायर कैटेगरी के लिए अग्निशामक यंत्र भी उसी टाइप के आते हैं, जिनका इस्तेमाल उनकी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप, एक इसका सही ऑप्शन होगा ड्राई पाउडर। क्लास सी फायर को बुझाने के लिए हमेशा ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्लास सी फायर क्या होता है, बेसिकली गैसेज। तो जो गैसेज होती हैं वो क्लास सी फायर में उनको वर्गीकृत किया जाता है। इस सीट के थ्रू हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे इस सीट के थ्रू हम समझते हैं चीज़ों को। क्लास ए फायर, इसमें हम नॉर्मली वाटर जेट को प्रेफर करते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, बाकी हम यूज इसमें पाउडर या फोम को भी कर सकते हैं। क्लास बी फायर में देखिए आप, फ्लेमेबल लिक्विड्स जो होते हैं इसमें हम पाउडर, फोम या CO2 यूज करते हैं। क्लास सी जो अभी आपने देखा, इसमें देखिए हम हमेशा ड्राई पाउडर यूज करते हैं। क्लास डी होता है जो उसमें भी हम ड्राई पाउडर यूज करते हैं। क्लास ई में भी ड्राई पाउडर यूज करते हैं, अथवा हम CO2 भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर, और उसके बाद क्लास एफ या जिसको क्लास के भी कहते हैं, कुकिंग ऑयल्स जो होते हैं, इसमें हम एक अलग टाइप का वेट केमिकल टाइप आता है उसको यूज करते हैं। इसमें से आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो क्लास ABCD, यहाँ तक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू पुट ऑफ क्लास ए टाइप ऑफ फायर? क्लास ए टाइप की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है?
इसमें देखिए पहला ऑप्शन है फोम टाइप, दूसरा ऑप्शन है जेट ऑफ वाटर, तीसरा ऑप्शन ड्राई पाउडर, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पहले देखा था लिस्ट में, तो क्लास ए टाइप के लिए क्या था, वाटर जेट। क्लास ए टाइप की आग को बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड जो किया जाता है वो जेट ऑफ वाटर यानी पानी की जेट टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ मैंडेटरी साइंस, इसमें है अनिवार्य संकेतों का आकार क्या होता है, मतलब जो अनिवार्य संकेत होते हैं किस आकार में वो मेंशन किए जाते हैं। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया है आपका स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है सर्कुलर या गोल, तीसरा ऑप्शन है ट्रायंगुलर या त्रिकोणीय, चौथा ऑप्शन है आपका आयताकार रेक्टेंगुलर। तो इसमें मैंडेटरी साइन जो होते हैं वो हमेशा गोल में लिखे जाते हैं। मैंडेटरी साइन हमेशा एक गोल शेप में लिख के बताए जाते हैं आपको। जैसे कि मैंडेटरी साइन क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं, उनका एक लिस्ट है यहाँ पे, आप इस लिस्ट से देखिए चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ लिस्ट में आप देखिए, अगर सर्किल है एक, उसमें डायगोनल बार एक ऐसे तिरछी बार इस तरह का अगर किया हुआ है तो मतलब आपका है वो इस तरह से आपको दिया हुआ है, तो वो हमेशा प्रोहिबिशन यानी किसी चीज़ को मना करने के लिए होता है वो। और उसके बाद आपका अगर इस तरह से दिया हुआ है आपका सर्किल, तो ये होता है मैंडेटरी एक्शन यानी अनिवार्य संकेत होते हैं। ट्रायंगल दिया है तो वार्निंग होता है, अगर रेक्टेंगल दिया है या स्क्वायर दिया है और ग्रीन कलर का है तो वो सेफ्टी के लिए होता है, और स्क्वायर या रेक्टेंगल अगर रेड कलर का दिया है तो आपका फायर सेफ्टी के लिए होता है। इनको याद रखिएगा आप, ये आने वाले क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, हो सकता है इसको ना पूछ के इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच मेथड इज यूज्ड फॉर ब्लैंकेटिंग विद फोम टू एक्सटिंग्विश द फायर, आग बुझाने के लिए फोम के साथ कंबलिंग के किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन ए है कूलिंग या शीतलक, ऑप्शन बी है स्टार्विंग, ऑप्शन सी है स्मूथरिंग और ऑप्शन डी है हीटिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा स्मूथरिंग मेथड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। व्हिच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट्स, इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसका देखिए पहला ऑप्शन है वुड या लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन हार्ड रबर, चौथा ऑप्शन है शीट मेटल धातु की चादर। देखिए नॉर्मली आप देखे होंगे इंस्ट्रूमेंट्स कैबिनेट कभी भी रबर या लकड़ी या इनके तो बनाए नहीं जाते, तो रबर लकड़ी प्लास्टिक ये तो ऐसे ही यहाँ से गायब हो गए। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, शीट मेटल धातु की चादरों के, हमेशा धातु की चादरों के बनाए जाते हैं आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स कैबिनेट बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका, व्हाट इज़ द शेप ऑफ वार्निंग साइन बोर्ड, चेतावनी साइन बोर्ड का आकार क्या है। अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा, उसमें जो मैंने सीट दिखाई थी वहाँ पे आपको बताया गया था चेतावनी साइन बोर्ड का आकार क्या होगा। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है चौकोर स्क्वायर शेप, दूसरा ऑप्शन है सर्कुलर शेप यानी गोलाकार, तीसरा ऑप्शन है ट्रायंगुलर शेप यानी त्रिकोणीय आकार, और चौथा ऑप्शन है डी हेक्सागोनल शेप या खटकोणीय आकार। तो अगर उस सीट को आपने ध्यान से देखा था तो वहाँ से आपको पता होगा, इसका ऑप्शन होगा आपका सी ट्रायंगुलर शेप। जितने भी चेतावनी साइन बोर्ड या वार्निंग साइन होते हैं वो हमेशा ट्रायंगुलर शेप में दिए जाते हैं। जैसे आपको लिखना है कि ये हाई वोल्टेज है यहाँ, इस टाइप से कुछ अगर लिखना है तो आपको चेतावनी इस तरह से दी जाती है। ये सीट से आप देख सकते हैं, देखिए चेतावनी के लिए हमेशा ट्रायंगुलर शेप यूज किया जाता है। फ्लेमेबल मटेरियल, डेंजर जो भी देना है वो ट्रायंगुलर शेप में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच क्लास ऑफ फायर इज क्लासिफाइड इन्वॉल्विंग मेटल्स, अग्नि की किस श्रेणी में धातुओं को शामिल किया गया है। अभी आपने देखा था पिछला सीट, तो इसमें वही पूछना चाह रहा है कि मेटल जो होते हैं उनमें अगर आग लगती है तो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी। इसमें आप देखेंगे इसका सही ऑप्शन होगा आपका क्लास डी। आपने वहाँ सीट में भी देखा था क्लास डी हमेशा मेटल को शामिल किया गया है। इस सीट में आप फिर से एक बार देख सकते हैं क्लास डी इन्वॉल्विंग मेटल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हिच स्टेप इज फॉलोइंग फॉर ट्रीटिंग ए पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस कदम का अनुसरण किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग जाता है तो सबसे पहले हमें क्या कदम उठाना चाहिए। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है पानी उपलब्ध कराएं, प्रोवाइड वाटर, ऑप्शन बी है कीप द विक्टिम कोल्ड, पीड़ित को ठंडे जगह पर रखें, ऑप्शन सी है कवर द विक्टिम विद कोट, पीड़ित को कोट से ढक दें, और ऑप्शन डी दिया है मूव द विक्टिम टू ए वेंटिलेटेड प्लेस, पीड़ित को हवादार जगह पर लेकर जाएं। तो
तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, पीड़ित को हवादार जगह पर लेकर जाएं। किसी आदमी को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो उससे हटते ही सबसे पहले उसको हवादार जगह पर ले जाना चाहिए जहां वो अच्छे से सांस ले सके। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, व्हाट इज़ द शेप ऑफ प्रोहिबिशन साइन? निषेध संकेत का आकार क्या है? किसी चीज़ के लिए अगर निषेध है कहीं पर तो उसके किस आकार में लिखा जाता है, वही आपसे पूछना चाह रहा है। ऑप्शन है देखिए स्क्वायर वर्ग, ऑप्शन बी है सर्कुलर गोल, ऑप्शन सी है ट्रायंगुलर त्रिकोणीय, ऑप्शन डी है रेक्टेंगुलर आयताकार। अभी हमने आपको बताया था तो इसका ऑप्शन सही होगा गोल। हमेशा गोल शेप में इस तरह से गोल शेप बना के और उसमें इस तरह से लगा के हमेशा हम निषेध संकेत को लिखते हैं। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, सेम चीज़ देखिए, ये होता है आपका प्रोहिबिशन निषेध संकेत। कहीं पर भी आपको अगर लिखना नो स्मोकिंग जोन है, नो पार्किंग जोन है, तो इस तरह से आप बना के, इस तरह से शेप बना के, इस तरह से करके लिखते हैं नॉर्मली इसके ऊपर जो लिखना होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी ग्रुप साइन? सुरक्षा समूह चिन्ह का नाम क्या है? ये आपसे बेसिकली पूछना चाह रहा है, ये जो इतने यहाँ पे सुरक्षा समूह ये बनाए गए हैं ये किस ग्रुप में आते हैं, क्या है ये? तो आपने अभी पढ़ा रहा होगा कि इस शेप में किस चिन्ह को हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए पहला ऑप्शन जो आपको दिया है चेतावनी के संकेत हैं, वार्निंग साइन। दूसरा ऑप्शन मैंडेटरी साइन, अनिवार्य संकेत हैं। तीसरा ऑप्शन है प्रोहिबिशन साइन यानी निषेध संकेत हैं। और चौथा ऑप्शन दिया आपको इन्फॉर्मेशन साइन यानी सूचना के संकेत हैं। ठीक है, देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अनिवार्य संकेत है। आपको पहले बताया था मैंने कि राउंड शेप में हमेशा जो अनिवार्य साइन होता है उनको लिखा जाता है राउंड शेप में। ठीक है, मतलब गोल आकार में लिखा जाता है अनिवार्य मैंडेटरी सिग्नेचर साइंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच फैक्टर इन्फ्लुएंस द सेवेरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक? कौन सा कारक बिजली के झटके की गंभीरता को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है वेरी लो डीसी वोल्टेज, बहुत ही लो डीसी वोल्टेज। ऑप्शन बी दिया है आपका ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग, करंट गुजरने की अवधि। ऑप्शन सी दिया है आपको लेवल ऑफ करंट इन माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में करंट का स्तर। और ऑप्शन डी आपको दिया है पर्सन रिसीव्स द शॉक, व्यक्ति को झटका लगना। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा आपका करंट गुजरने की अवधि। किसी भी आदमी को अगर बिजली के झटके लगते हैं तो उसकी गंभीरता इसी बात से डिसाइड होती है कितनी देर तक उसकी बॉडी से करंट गुजरा है। जितनी ज़्यादा देर तक करंट गुजरता है उतना ज़्यादा उसकी गंभीर हो सकता है आदमी और डेथ भी हो सकती है आदमी की। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, व्हिच एंगल इज चेक्ड बाय द ट्राई स्क्वायर? ट्राई स्क्वायर द्वारा किस कोण की जाँच की जाती है? ऑप्शन ए दिया आपको 45 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 75 डिग्री और ऑप्शन डी दिया है 90 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी 90 डिग्री। ट्राई स्क्वायर के द्वारा 90 डिग्री के कोण की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्क्रू ड्राइवर? स्क्रू ड्राइवर का उपयोग क्या है? पहला ऑप्शन देखेंगे स्क्रू पकड़ना, ऑप्शन बी दिया है स्क्रू को टाइट या लूज करना, ऑप्शन सी दिया है टाइटन और लूजन बोल्ट, बोल्ट को टाइट या लूज करना, ऑप्शन डी दिया है आपको टाइटन और लूजन रिबिट, रिबिट को टाइट या लूज करना या ढीला करना। तो इसमें देखिए स्क्रू ड्राइवर से आप क्या करते हैं, नॉर्मली स्क्रू ड्राइवर से आप स्क्रू को पकड़ने का काम तो करते नहीं हैं, बोल्ट को भी ढीला या टाइट आप नहीं करते क्योंकि उसके लिए स्पैनर्स आते हैं, और रिपिट को भी ढीला या टाइट इससे नहीं कर सकते स्क्रू ड्राइवर से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन बी सही होगा। स्क्रू को टाइट या लूज करने के लिए ही हम स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, व्हिच इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ ड्रिल बिट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन? इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन में प्रयुक्त ड्रिल बिट का अधिकतम आकार कौन सा है? चलिए इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया आपका 0.35 mm, दूसरा ऑप्शन है 1.5 mm, तीसरा ऑप्शन है आपका 3.5 mm और चौथा ऑप्शन है आपका 6.5 mm। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 6.5 mm। नॉर्मली जो हम इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन जो यूज करते हैं उसमें अधिकतम जो हम ड्रिल बिट यूज कर सकते हैं वो 6.5 mm का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर सीमिंग द फनल लाइक टैपर? टैपर जैसी फनल जोड़ने के लिए किस प्रकार उपकरण का उपयोग किया जाता है?
इसमें देखिए पहला ऑप्शन है आपका वाइसेज, दूसरा ऑप्शन है आपका एंगल स्टील, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है हैचेट स्टेक और चौथा ऑप्शन आपको दिया है ब्लो हॉर्न स्टेक। ठीक है, इसका सही ऑप्शन आपका होगा ब्लो हॉर्न स्टेक, ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आपका। व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द एरो मार्क्ड एक्स इन द स्विंग ऑपरेशन। आरी के संचालन में एक्स चिन्हित तीर द्वारा क्या इंगित किया गया है। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा है जो इमेज दिया गया है इसमें जो एक्स से जो डिनोट किया गया है, एक्स क्या दर्शा रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, इसका जो पहला ऑप्शन दिया है आपके ए कट की दिशा, डायरेक्शन ऑफ कट, ऑप्शन बी दिया आपका डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, दबाव की दिशा, ऑप्शन सी दिया है आपका रिवर्स्ड पोजीशन ऑफ ब्लेड, ब्लेड की उल्टी स्थिति, ऑप्शन डी दिया है आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड, ब्लेड की गति की दिशा। तो यहाँ पे आप देखिए इसका सही ऑप्शन होगा आपका दबाव की दिशा। जैसा कि आप इमेज से क्लियर हो पा रहे होंगे कि ये मार्क आपको इस तरह से दबाव की दिशा को इंगित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ वुड रैश फाइल। वुड रैश फाइल का उद्देश्य क्या है। देखिए इसका ऑप्शन ए दिया है 90 डिग्री कॉर्नर्स, ऑप्शन बी दिया है कटिंग मेटल्स यानी धातुओं को काटना, ऑप्शन सी दिया है फिनिशिंग फ्लैट एज, समतल किनारों को फिनिशिंग करना, और ऑप्शन डी दिया है प्रिलिमिनरी रफ वर्क, प्रारंभिक रफ वर्क के लिए यूज करना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रिलिमिनरी रफ वर्क होगा। तो आपका जो रास फाइल है वो बेसिकली इसी के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू रेस्क्यू द पर्सन इन इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट। विद्युत संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आ गया है तो उसको बचाने के लिए पहला कदम क्या है। देखिए इसका पहला ऑप्शन क्या है आपका दिया है ब्रेक द कॉन्टैक्ट, संपर्क जो है कॉन्टैक्ट को तोड़ दें, ब्रेक कर दें। दूसरा ऑप्शन दिया आपका कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाएं। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है स्विच ऑफ पावर सप्लाई, बिजली की स्विच को बंद कर दें। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है पुल द पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट, जो व्यक्ति कॉन्टैक्ट में आ गया बिजली के उसको पकड़ के खींचें। तो इसमें आपका देखिए सबसे सही ऑप्शन होगा आपका स्विच ऑफ द पावर सप्लाई, बिजली जो है उसकी स्विच को बंद करना आपका सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए, पहला कदम होना चाहिए। उसके बाद आप बाकी कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए जहाँ से भी उसका सप्लाई आ रहा है उसको बंद करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इलेक्ट्रिक फायर। बिजली में आग लगने का क्या कारण है, मेन बिजली की आग का कारण क्या है। इसका देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया डेविएशन, दूसरा ऑप्शन दिया ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ, तीसरा ऑप्शन आपको दिया ओवरलोडिंग, चौथा ऑप्शन दिया है प्रॉपर अर्थिंग। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ओवरलोडिंग। ज़्यादातर आग जो लगती है वो ओवरलोडिंग की वजह से लगती है, क्योंकि ओवरलोडिंग की वजह से कई बार इक्विपमेंट्स फेल कर जाता है, कई बार केबल्स फेल कर जाते हैं और आग लगने के कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन साइन। सूचना चिन्ह का अर्थ क्या है। बेसिकली ये पूछना चाह रहा है ये जो सूचना चिन्ह बना हुआ है इसका क्या मीनिंग है। देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया है आपका टॉक्सिक हैजार्ड यानी विषाक्त खतरा, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है वियर रेसिपिरेटर की श्वसन यंत्र पहने, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है फर्स्ट एड पॉइंट प्राथमिक चिकित्सा बिंदु, और चौथा ऑप्शन आपको दिया है रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन विस्फोट का खतरा। तो इस ऑप्शन को देखिए आप अगर देख के क्लियर हो रहे होंगे कि नॉर्मली आप अक्सर इस ऑप्शन को इस सिंबल को देखते होंगे हॉस्पिटल्स में, एम्बुलेंस में या फर्स्ट एड सेंटर में कहीं पर भी। तो ये क्या होगा, इसका सही ऑप्शन आपका प्राथमिक चिकित्सा बिंदु, ये नॉर्मली फर्स्ट एड पॉइंट का सिंबल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। व्हिच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड टू बी अवॉइडेड टू ए पर्सन विद एब्डोमेन इंजरी। पेट की चोट वाले व्यक्ति को किस कृत्रिम श्वसन विधि से बचाना चाहिए, किस श्वसन विधि से बचना चाहिए। तो अगर किसी आदमी को पेट की कोई इंजरी हो गई है तो उसको कौन सा श्वसन मेथड नहीं देना चाहिए, इसमें अवॉइड करने को लिखा गया है कि कौन सा मेथड से उसको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया सेफर विधि, दूसरा ऑप्शन दिया माउथ टू नोज मेथड यानी मुंह से नाक तक की विधि, तीसरा ऑप्शन आपको दिया नोज टू माउथ मेथड यानी नाक से मुंह की विधि, और चौथा ऑप्शन दे रखा है माउथ टू माउथ मेथड यानी मुंह से मुंह की विधि। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा इसका वो होगा ऑप्शन ए सेफर की विधि। इस विधि से नॉर्मली हमें बचना चाहिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इंजरिंग एट टाइम ऑफ लिफ्टिंग ए लोड? भार उठाने के समय चोट लगने का कारण क्या है? इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया आपको हैवी लोड यानी भारी बोझ, दूसरा ऑप्शन है फॉलिंग ऑब्जेक्ट गिरता हुआ कोई चीज़, तीसरा ऑप्शन दिया है ऑब्जेक्ट स्ट्रेटिंग द लोड भार को टटोलने वाली कोई ऐसा वस्तु, और डी रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक गलत उठाने का तरीका। तो किसी भी भार को उठाते समय हमें चोट लगने का सबसे ज़्यादा कारण कब होता है? उसका सही ऑप्शन है आपका डी। अगर हम उसे गलत तरीके से उठाते हैं तो सबसे ज़्यादा चांस होता है कि हम अपने आप को इंजर्ड कर बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका और आखिरी क्वेश्चन है आपका। हाउ द ओवरलैपिंग ऑफ एक्सेस सीट मेटल कॉजिंग बज एट सीम एंड एज इज प्रिवेंटेड? सीम और किनारे पर उभार पैदा करने वाली अतिरिक्त सीट धातु के ओवरलैपिंग को कैसे रोका जाता है? देखिए इसका ऑप्शन ए है मैलेट यानी लकड़ी का हथौड़ा, ऑप्शन बी है नॉच, ऑप्शन सी है एल एंगल और ऑप्शन डी दिया है स्क्वायर स्टेक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वो नॉच होगा। नॉच यूज करके हम इससे बच सकते हैं। तो ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेरी है कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।